जय सिया राम। आज वाल्मीकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हम 37 सर्ग का शुभारंभ कर रहे हैं। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। देवताओं अच्छा कहा, प्रभो पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह अवलोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों के द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो श्राप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों से गर्भ नहीं होगा। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिन्हें गंगा देवी कहें, जिनके गर्भ में भगवान शंकर के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ होगा और आप लोगों का सेनापति बनेगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। रघुनंदन ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर अब देवता कृतकृत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विधिवत धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। वे बोले, देव हुतासन, हुतासन अग्निदेव का ही एक नाम है, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं ने बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी आप इस गर्भ को धारण करिए, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बड़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। निष्पाप रघुनंदन अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान पर रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्ण में मेरु गिरी से प्रकट हुई है, अतः उसका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु स्वर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभाव से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया और उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोह के रूप में परिणित हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहां रांगा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उसके संबंध रखने वाला सारा वन सुमरणमय होकर जगमगाने लगा। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय स्वर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। इससे पहले स्वर्ण नहीं था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण वृक्ष लता गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तदंतर सोने का होने का मतलब है कि उसका रंग जो है स्वर्ण के समान हो गया।
तदंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कर्तिकाओं को नियुक्त किया। तब उन कर्तिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा। कार्तिकाय ने पाला तो कार्तिकेय कहलाया और तुम लोगों का तिरुभवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित यानी कि स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भसाप होने पर अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कर्तिकाओं ने नहलाया। ककुस्तु कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भ स्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। यहाँ जो है एक छोटी सी बात है, मैं ज्यादा नहीं बताता, खाली काम की बात बताऊंगे कि माता गंगा ने सैरोगेसी मदर का जो है वो यहाँ से जो है भाग वो जो है अपना किया। सैरोगेसी मदर भी कह सके, आज भी होती सैरोगेसी मदर। आप सोच सकते हैं कि ये कम से कम भगवान जो है वाल्मीकि जी ने त्रेता में लिखी थी, तो उस टाइम पे सैरोगेसी मदर की जो है जानकारी थी, इस जो है टेक्निक की जानकारी थी इस जो है जम्बू द्वीप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का सेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चित्र को विस्तार पूर्वक बताया, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्य आत्मा बनाने वाला है। काकुस्त, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। 38 सर्गः। विश्वामित्र ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनको कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशिनी तथा राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री थी। यहाँ देख लीजिए कि वही जो है अंतरजातीय विवाह है, अंतर्वर्ण विवाह है। जो अरिष्ट नेमी कश्यप जो है ये ऋषि हुए, ब्राह्मण ऋषि, और इनकी जो है पुत्री क्षत्रिय में थी। राजा सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रश्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु राजा सगर को वर दिया, निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुषवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों यानी कि उसकी जो राजा की सगर की पत्नियां थी ने उन्होंने प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों ने हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी को एक पुत्र होगा और कौन पुत्रों की जननी होगी और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहते हैं, आपकी वाणी सत्य होई। इन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र हो। इन 2 वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाला एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदन तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने
सगर के ओरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी में भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। यहाँ एक जो है थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी था। आज भी किसी सेल के अगर उचित जो है वातावरण में रख दिया जा तो जो उसका पूरा शरीर बन जाता है। और ये जो है हमारे महर्षि और ऋषि तो अपने ज्ञान पे हमेशा जो है जो हमारे ऋषि और महर्षि हमारे पूर्वज थे उनके ज्ञान पे हमें जो है गौरव प्राप्त होना चाहिए। यहाँ जो है सीधम सीध टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हो रही। टेस्ट ट्यूब विधि है, आज तक तो वैज्ञानिक जो है अभी इस पे काम ही कर रहे, लेकिन यहाँ सीधम सीध लिख रहा घी। ये खाली कई चीज हैं हमारे शास्त्रों में। घी बहुत तरह के हों, औषधीय घी। एक अभी जो रामचंद्र जी जो है जो खीर थी, कम से कम 50, 60, 70 तरह की खीर तो हम जानते हैं बनानी, जो बहुत सारी बीमारियों ने खाली चावल और दूध की खीर नहीं होती। एक ऐसी खीर हो कि अगर आप उसे खा लोगे दूध के साथ में मिलाकर तो आपको 40 दिवस भूख नहीं लगती। तो ये सीधम सीध जो है टेस्ट ट्यूब बेबी समझिए इसे। यहाँ से जो टेस्ट ट्यूब प्रखनलियों में बच्चे पैदा करने की आज बहुत सारे जंतु तो बना दिए जी वैज्ञानिकों ने, लेकिन मानव पर भी जो है खोज चली हुई है। तो ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसका ध्यान रखने की बात है। इस तरह दीर्घकाल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था में सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस नगर के बालकों को पकड़कर सरजू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसता। अर्थात बहुत मगजमारी वाला था, बहुत जो है धमाल कर रहा था। इस प्रकार पापाचार से प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों को अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान, वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों का प्रिय था। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अनंतर महाराजा सगर के मन में यह निश्चिंत विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूंगा। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। एकोन चत्वारिश सर्ग। विश्वामित्र की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराजा सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, विश्वामित्र के मन में आया कि जो मेरे मन में है प्रभु श्री रामचंद्र जी वही प्रश्न कर रहे कि भी आगे सुना दे, चले तो हंसी तो छुट जा। राम तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के ससुर हिमावन नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्याचल पर्वत हिमावन तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। उन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यव्रत की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। तो जो है एक तो हिमालय पर्वत तो सभी, विंध्याचल पर्वत जो है ये जो है एमपी और यूपी की सीमा में चित्रकूट के पास में पड़ा है। चलिए, पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात ककुस्त नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। ककुस्त महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त रथविजुओं ने यजमान सगर से कहा, ककुस्त नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से ले जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा। वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा।
राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उसी यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुषवर पुरुषवर ही कहिए यहाँ से, पुरुष पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभागा महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष ही होगा। यह राजा सगर की बात तो समझ में आ गई कि भाई जो है यहाँ से तो मंत्रों का प्रभाव है, तो राक्षस तो नहीं आएंगे, कि कोई देवता ही होगा उच्च कोटि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी को छान डालो। छानने का मतलब जो है छन्नी में नहीं है, किसे जो है बड़ी बड़ी जो है सावधानी पूर्वक सभी जगह जो है उसे आप जो है ढूंढते रहो, खोजते रहो। एक एक योजन विस्तार भूमि को बांट कर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़ा का पता ना चल जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अशुभ के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अशुभ का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पुत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन में बंध कर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के समान स्पर्श की बात ही दुस्सह बहुत जोर से जो है जोर शोर से वो खोजने लग रहे थे उसे। रघुनंदन, उस समय वज्र तुल्य सूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की गई वसुंधरा अर्तनाद करने लगी। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों एवं दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर अर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हैं। नरश्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वत से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्व, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा गया था, वे भय से अत्यंत संशस्त्र हो गए। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान, सगर के पुत्री सारी पृथ्वी को खोद दे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। मतलब जो भी उन्हें रास्ते में मिले है तो पीट दें उसे, जो भी कुछ करें अभद्रता उसके साथ में करे कि यही है चोरी है ना, किसी की कोई वस्तु अगर चोरी हो तो कि इसने चोरी करी, इसने चोरी करी। चलिए, देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा, अच्छा, चत्वारिश सर्ग। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अश्वश्याम भी या श्रुति और स्मृतों से आए हुए सागर आदि शब्दों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। दो तरह के ग्रंथ है, श्रुति और स्मृति। श्रुति स्टेबल है, वेद और उपनिषद, इनमें चेंज नहीं होता, मिलावट कर दे हैं दुरात्मा लोग। और स्मृति जो है काल और युग के हिसाब से चेंज होती रही है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने, हाँ इसमें जो है उतावल में कि प्रसंग लंबन हो जाए तो ग्रंथ ही बहुत सारे हैं हमारे। श्रुति में आते हैं वेद, उपनिषद और जो हैं शास्त्र भी हैं, बाकी मैन तो वेद और जो है उपनिषद हैं। और स्मृतियों में 18 पुराण हैं
रामायण और महाभारत ये जो है स्टेबल नहीं है। रामायण और महाभारत इनमें जो है चेंज हो जाए, इनका धर्म भी जुदा जुदा हो जा, अलग अलग युग में अलग अलग जो है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ये जो है ये चेंजेबल हैं। मनुस्मृति जिसे आजकल बहुत सारा रोड़ा हो रहा है ना, मनुस्मृति, तो मनुस्मृति के भगवान मनु ने जिस टाइम पे लिखी थी देश काल परिस्थिति के हिसाब से लिखी थी, अत्यारे जो चेंज कर दो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उनकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता दानव राक्षस पिशाच नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा ही दिखाई दिया और न चुराने वाला मिला है। आपका भला हो, अब हम क्या करें, इस विषय में आप ही कुछ सोचिए। रघुनंदन पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ अग्रणी ने उन्हें से कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो, इससे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने तक नहीं लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा सिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। कपुस्त वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर टहलाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। श्री राम और दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गज राज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उनका सम्मान करते हुए वे सगरपुत्र रसातल को भेदन करके आगे बढ़े। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। जो चारों दिग्पाल मिलेंगे, 10 दिग्पाल, तो इनका वृतांत कहूंगा मैं। अभी इसमें एक का ही वृतांत है, ये शायद जो है 10 के 10 का वृतांत हमें मिलेगा मत्स्य पुराण के अंदर। थोड़ा ध्यान से सुनो, ये खाली जो है 4 जो है काव्य है, इनमें 2 पुराण हैं और 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। और पुराणों के अंदर है हरिवंश पुराण और एक पद्म पुराण। अगर आप मेरे साथ में रह के 1 वर्ष में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो बाकी के 16 पुराण बचेंगे उनमें इन्हीं की कहानी है, यही सेम है, तो हम रिपीट नहीं करने के। तो ध्यान से सुनते चलो। अमुक कोई मानस सोचे कि इतने सारे जो है शास्त्र कैसे ध्यान हो जा, तो यही मैंने जो अध्ययन किया गुरु महाराज की कृपा था, अपने गुरुदेव भगवान की कृपा था, तो मैं जो है शुरू में 4 ही बताए थे कि 4 पढ़िए आप अच्छी तरीके से, इनका अध्ययन करिए। तो मैंने देखा कि जो बाकी की 16 पुराण हैं और उनमें जो है 90% जो है यही है, यही कहानी 8-10 है, थोड़ी चेंजेबल है, थोड़ी नहीं, ये सेम की सेम है। तो आप जो है अगर 1 वर्ष इसमें लगे रहे ना, तो बाकी के जो 16 पुराण है वो 3 वर्ष में हमारा जो है सनातन का आपको सारा ज्ञान हो जाएगा और कोई भी आपको जो है विधर्मी दिशा भ्रमित नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशाल काय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन्हें उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमन का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जहां पहुंचे। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान सवेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याण में शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुआ था। ऐसी ही सेम मिलती जुलती कहानी है 4 स्तंभ की, जो ये ईसाई लोग हैं बाइबल में और ओल्ड टेस्टामेंट में है। ओल्ड टेस्टामेंट में है कि पृथ्वी जो है डिश, जैसे डिश हो ना, प्लेट या जैसे लेंटर गिर दे घर में, ये 4 स्तंभों पर खड़ी हुई है। इस तरह की सेम मिलती जुलती सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र
उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महाबली ए भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों से खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रहे, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़ों को यहाँ चुरा कर लाया है, या घोड़े को यहाँ चुरा कर लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुख से खूंकार निकली। श्री राम उस खूंकार के साथ ही उन अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख के ढेर में कर दिया। 1/4 सर्ग। रघुनंदन पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार बोले, वत्स तुम शूरवीर विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य हो, तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और चोर का पता लगाओ जिससे मेरे यज्ञ संबंधी असु का अपहरण किया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उसे प्रणाम करना और जो मार्ग में विघ्न डाले उसको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। नरश्रेष्ठ उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिनकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी, नाग सभी पूजा कर रहे थे। उनकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उन दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने उस प्रकार उत्तर दिया, असमंजस कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र ही लौट आओगे। उनकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रम से सभी दिग्गजों से न्याय अनुसार उनका उक्त प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने वाला तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया। यानी कि जो अंशुमान थे राजकुमार, बोलने में है जो उनकी वाणी मधुर थी और शब्द जो है उचित थे, तो सबने आशीर्वाद दिया कि भाई जो है आप शीघ्र ही घोड़ा लेकर आ जाओ। जैसे बड़े आदमी की कोई अच्छी वाणी से बात करेगा तो कह देना कि भगवान करे कि तेरा जो है काम सफल हो। उसके बाद से अंशुमा असमंजस पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। चलिए, हाँ, उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां उनके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर में पड़े हुए थे। उनके वध से असमंजस पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक से वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगे। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां ही पास चरते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। वो हमारे यहाँ से विधान है सनातन धर्म में जलांजलि देने का। श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उनके चाचाओं सगर पुत्रों के मामा थे। महाबली विनाथ आनंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अनंत है प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इसके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ महाबाहो, हिमावन की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोग पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 पुत्रों को अपने जल से
अपलावित करेगी यानी कि भिगो देगी, उसी समय उन सबको स्वर्ग में पहुंचा देगी। लोकमान्य गंगा के जल से भीगी हुई है भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। महाभाग पुरुषवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर लौट आए। रघुनंदन यज्ञ से दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने समाचार निवेदित किया और गरुड़ की बात बताई। अंशुमान के मुख से यह बात भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कपोत के नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराजा सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्ष तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। सिया राम कहो भाई। आज यहीं संपन्न करते हैं और आगे का अध्याय फिर शुरुआत करें।